बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी ख़वातीन परेशान हैं एक बहुत ही अहम मसले पे, शौहर का दिल कैसे जीता जाए। हम सब कुछ करती हैं, हम उनके लिए खाना बनाती हैं, हम रोटी बनाती हैं और इसके अलावा कपड़े भी हम टाइम पर प्रेस करके देती हैं, फिर भी हमारे शौहर में वो बात नहीं है जो हम चाहती हैं। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बताएंगे आपको कि शौहर का दिल कैसे जीता जाए। क्या कपड़े, खाना यही सब कुछ है या कुछ और भी सीक्रेट्स हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हैं तो, और बेल को लाजमी प्रेस किया करें नई वीडियोज़ के लिए। पहली चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि शौहर का दिल जीतना जितना मुश्किल है ना, उतना ही आसान है। शौहर का दिल जीतने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर लें, तब आप यूँ समझ लें कि आप 90% तो जीत चुके हैं। वो है एहसास। हमारे एहसास ही हमें बताते हैं कि हम किसी के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। अगर आप अपने शौहर का एहसास वर्ड को समझ के करने लगें, आप यकीन करें कि आप उसके लिए शहज़ादी से कम नहीं होंगी। एहसास कैसे करें, चलिए यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ एहसास की ये है कि वो जब घर पे आते हैं तो मैंने देखा है कि ख़वातीन रोटी का इंतज़ाम करती हैं स्पेशली, बजाय उससे ये पूछने के कि आपका दिन कैसा रहा, बजाय उससे ये पूछने के कि आज आपने क्या किया, बजाय उससे ये कहने के कि आज मुझे आपकी आंखों में थकन महसूस हो रही है, बजाय उसके ये कहने के तकिया लीजिए आराम कीजिए, उससे बस पूछती हैं खाना ले आऊँ, हाँ जी ले आओ, गर्म ले आऊँ, ठीक है, ठंडा ले आओ। ये कोई बात है? फिर कहती हैं कि मेरा शौहर मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं अपने जो है शौहर का दिल नहीं जीत पा रही। जब आप उसके मुँह पे आते ही साथ खाना देंगी, यूँ कह लें कि फेंक देंगी, ला देंगी, वो क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? फिर तो वो अपने दोस्तों के पास ही जाएंगे ना। दूसरी चीज़, खाना अच्छा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ये भी जो है मेरी वालदा का कहना है कि अगर शौहर का दिल जीतना है तो पेट से जीतो, यानी पेट के ज़रिए से खाना अच्छा खिलाओ, इससे बहुत जगह बनती है। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है एहसास, शौहर का एहसास, पहली चीज़ हो गई, दूसरा खाना हो गया, खाने का आपने ख्याल रखना है। तीसरा जो एहसास आपने करना है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेशावर औरत हैं, आप खाना वगैरह तो बनाती हैं लेकिन साथ में जॉब भी करती हैं। हर औरत जॉब नहीं करती, लेकिन अगर आप नौकरी या जॉब करती हैं तो एहसास ऐसा होगा कि घर के अखराजात में या जब फाइनेंशियली आपका शौहर डाउन हो तो उसे थोड़ा सा पैसे दे दीजिए। ये पैसे देना आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी कितनी इज़्ज़त उसके दिल में बनेगी। ये अमल से आप उसके लिए शहज़ादी बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उसके कोई साथ नहीं आया बल्कि आपने उसका साथ दिया। तो इसे कहते हैं मुश्किल वक्त में एहसास करना। चौथा, अगर कोई इन्हें चोट वगैरह लग जाए तो आप उन्हें एक्स्ट्रा केयर करें। एक होता है, कुछ ख़वातीन मैंने देखी हैं, ठीक है हॉस्पिटल दिखा दें या टैबलेट खा लें या पूछती ही नहीं है, और कुछ मैंने ऐसी देखी हैं जो ऐसे पकड़ के रोने लग जाती हैं कि वो बंदा कहता है कि हाँ जी मुझे तो सबसे बड़ा ज़ख्म आज ही लगा और मेरी बीवी जो है इस पर बहुत कर रही है। तो एक्स्ट्रा केयर भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा पांचवी बात और लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी शौहर को अनलिमिटेड कॉल्स ना करें। इससे भी जो है दिल से जगह ख़त्म होती है, ना कि बनती है। शक अपनी जगह ठीक है, कभी कभार कर लेना चाहिए ताकि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात में कोई मसला ना आए, लेकिन हर वक्त नहीं। आपको अपने शौहर पे इतना यकीन हो कि अगर वो आपको बताए कि मैं आज इस वक्त इस शहर में हूँ और इस जगह पर हूँ और वो वहीं हो, इतना आपका एक दूसरे पे इत्मीनान होना चाहिए और आप उसे यकीन में लाएं और ख़ुद भी इतनी ट्रस्टेबल बन जाएं। आप उनसे झूठ ना बोलें और उनको भी मौका दें कि वो झूठ ना बोलें, उनको इतना आप ट्रस्ट में ले आएँ। आप उन्हें ज़्यादा कॉल्स मत करें। एक कॉल करें, जी आप कहाँ हैं, वो कहेंगे कि मैं इस जगह पर हूँ, कितने मिनट में आ रहे हैं, वो कहेंगे मैं 40 मिनट्स में आ रहा हूँ। 40 मिनट्स तक वेट करें। अगर 40 से 10 मिनट्स से ऊपर हो जाए, नो मैटर, आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है। जो लड़कियां अपने शौहरों को ज़्यादा कॉल्स करती हैं वो बेजार होने की वजह से उनके फ़ोन नहीं उठाते और उनसे बात नहीं करते। तो अपने शौहरों को बेजार करने की बजाय उनकी शहज़ादियाँ बनिए और उनका दिल जीत लीजिए, और यही समझदारी, अक्लमंदी से ही आप अपने शौहर के करीब रह सकती हैं, उनका दिल जीत सकती हैं। मूड्स को समझिए, जब उनका जैसा मूड है वैसी बात कीजिए। इंशाल्लाह आप शहज़ादी बनेंगी, आप अपने शौहर की प्रिंसेस होंगी और आपके घर में झगड़े होने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। इन बातों पर अमल कीजिए। इन 5 बातों में से मुझे ज़रूर बताइएगा, बल्कि लास्ट में मैंने छठी भी ऐड कर दी। इन 6 बातों में से ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी आसान, ईजी और अच्छी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया।